मैथ्स सेकेंड चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पाँचवें सबक मुहद्दिदी इल्म हिंसा की एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें हमने आज मुसल्लस के तीनों नुकाते रास ऑल द थ्री वर्टाइसेस आर गिवन देन फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो हिंसी मरकज़ के मुहद्दिद कोऑर्डिनेट मालूम ज्योमेट्री करना। चैप्टर 5 का आइए पार्ट देखते हैं। 8 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम आज देख रहे हैं। और इस एक्सरसाइज नंबर 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस क्वेश्चन नंबर 7 में सेंट्रॉइड यानी कि हिंसी मरकज के मुहद्दिद मालूम करने के लिए कहा गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो सेंट्रॉइड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, सेंट्रॉइड का क्या मतलब है? हिंसी मरकज किसे कहते हैं? ये हिंसी मरकज का मतलब ये होता है कि किसी मुसल्लस के जो वस्तानिये जिस नुक्ते पर मुतराकिज होते हैं, नुक्ते तराकिस जिसे कहते हैं हम, उसे हिंसी मरकज कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर हमने ये बोले कि बीसी का वस्ती नुक्ता है और समझो क्यू है, और ए बी का वस्ती नुक्ता समझो पी है, बराबर दो हिस्से करने वाला। और आपको मालूम है एसी का वस्ती नुक्ता समझो आर है। इस तरह से ये मिड पॉइंट्स है, ये दो बराबर हिस्से करते हैं। तो इसे हम मीडियन या वस्तानिया कहते हैं। ए क्यू एक मीडियन है, सी पी एक मीडियन है, बी आर एक वस्तानिया है। समझ में आ रही बात? तो जो वस्तानिये, तीनों वस्तानिये मुतराकिज होते हैं, ये हमने 9th में पढ़े। मुतराकिज का मतलब दे आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब पासिंग थ्रू वन पॉइंट। जब तीन या ज्यादा खतूत एक नुक्ते से गुजरते हैं तो उसे मुतराकिस खतूत कहते हैं, और उस नुक्ते को नुक्ते तराकिस कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस उस नुक्ते को। तो जी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी है, नुक्ते तराकिस भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये वस्तानियों से बनता है, इसमें तीनों भी वस्तानिये एक नुक्ते से गुजरते हैं, तो तीनों मुसल्लस के वस्तानिये मुतराकिज होते हैं, और उस नुक्ते तराकिस को सेंट्रॉइड या हिंसी मरकज कहते हैं। ये और उसे मालूम करने के लिए यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स देगा, वो आपको x1 y1 ले लेना उसको। बी के कोऑर्डिनेट्स जो कुछ भी दिए जाएंगे उसको x2 y2 ले लेना, और सी के कोऑर्डिनेट्स जो दिए जाएंगे उसको x3 y3 ले लेना। तो इस तरह से ये मिड पॉइंट के जैसा मिलता जुलता फार्मूला है। मिड पॉइंट में x1 जमा x2 बाई 2 था, यहाँ पर x1 जमा x2 जमा x3 बाई 3 और y1 जमा y2 जमा y3 बाई 3। कोई रूट वगैरह नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए, जी के मुहद्दिद मालूम करने के लिए, मगर वो भी शर्त है कि वस्तानिये हों। तो जब वस्तानिये होंगे तो जब ही आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, ये आपने ध्यान देना है। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये तमाम बच्चों ने ध्यान दें, अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें बेटे, कि ये फार्मूला है और इसको याद कर लें, लिख लें। अब एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। ज़ैल में मुसल्लस के नुकाते रास के मुहद्दिद दिए गए हैं। आप हिंसी वर्क मरकज के मुहद्दिद मालूम कीजिए। उसमें पहला सवाल है -7, 6। फिर सेकंड पॉइंट है 2, -2, और थर्ड पॉइंट दिया गया है 8, 5। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, फर्ज करो कि लेट द सेंट्रॉइड बी जो है जी, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बी जी। फर्ज करो कि जी हिंसी मरकज है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, फर्ज कर लीजिए लेट जी बी द सेंट्रॉइड। अब आप उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का ऊपर फार्मूला लिखा ले। आप इसको x1 y1 बोलिए, इसको x2 y2 बोलिए, इसको x3 y3 बोलिए,
और फिर यहाँ से जैसे ही आपने ये सॉल्यूशन शुरू करे, आप यहाँ पर फर्ज करो कि जी हिंसी मरकज है लिखने के बाद आप फार्मूला लिखिए। क्या फार्मूला है भाई? जी फार्मूला लिखें। क्या फार्मूला है? फिर से x1 जमा x2 जमा x3 बाई 3 कॉमा y1 जमा y2 जमा y3 बाई 3। अब इस तरह से लिख लेने के बाद ये x1 y1 सबकी वैल्यूज है बेटा, सिंपली वैल्यूज रखना है। देखो कितना आसान है, -7 +2 +8 बाई 3 और फिर इधर जो है ये 3 है हाँ डिनोमिनेटर में, और ये y1 6 y2 -2 6 -2 और 5 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 3। आप 8 हो तो 10, 10 में से 7 गए, 3 बचे यहाँ पर। ये जमा कीजिए, पहले प्लस वालों को ऐड कर लीजिए। 8 हो तो 10, उसमें से -7 निकाल दीजिए। यहाँ बचेगा 3/3 और कॉमा के बाद बचेगा देखो 5 और 6 11, 11 में से 2 गए 9, 9/3 काट दीजिए, 3 1 जा 3। बहुत आसान होता है ये, बहुत आसान। 3 तिया 9। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी विल बी 1, 3। कितना आसान है देखिए। सेकंड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इधर मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ उसे, आप भी जहन में रखिए बेटा। सेकंड जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर साइड में लिखेंगे इस तरह से। इसको क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। मैं थोड़ा सा एक लकीर बना लूँ जगह। अब मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में वर्टाइसेस के यानी नुकाते रास के मुहद्दिद क्या दिए वाले, 3, -5 और 4, 3 और फिर उसके बाद में 11, -4। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। और अच्छा ये खास बात है, आप इसको इम्पोर्टेंट सवाल ये रखें, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में। तो यहाँ आप इस तरह से लिखें बेटा, फर्ज करो कि जी हिंसी मरकज है। जी, जी जो है हिंसी मरकज को लिया जा, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी तस्वुर कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं जी हिंसी मरकज है। फिर जी का फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, x1 जमा x2 जमा x3 बाई 3 कॉमा y1, याद होना बोल के बोल रहा हूँ मैं, y2 प्लस y3 बाई 3। इतना आसान सवाल है देखो, इतना आसान सवाल है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो फिर जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटे निकालने के लिए, आपने ये फिर यहाँ पर इसको x1 y1 बोलिए, इसको x2 y2 बोलिए, लिख लेना। ऐसा ऐसे लिखने में जरी सी भी देर नहीं लगाना। तो ये x1 बोले तो 3 4 और 11 यहाँ लिख दीजिए, 3 + 4 + 11 बाई 3 कॉमा के पास -5 3 और -4, -5 3 -4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तीनों की जमा कीजिए, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18/3 और इधर कॉमा के बाद, है ना। और ये 5 और 4 9 हो गए, माइनस के 9, तो बड़े अदद माइनस होने वाला है। माइनस के 9, 9 में से 3 गए 6 डिवाइडेड बाई 3 6 के 18, 3 दूनी 6। तो इधर तो पॉजिटिव नंबर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या आ गया आपके पास, 6, -2 6, ये आराम से फेयर लिखिए -2। इस तरह देखो मैंने आपको सब बता दिया। आप इसको जो है, तीसरा सवाल है यहाँ पर होमवर्क, आप होमवर्क करें। तमाम बच्चे जो लोग देख रहे हैं वो होमवर्क करें। क्वेश्चन नंबर 7 पेज 115 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन आप करें, घर पे करें। ये आपका होमवर्क है आज का। वेरी गुड, यहाँ हम स्टॉप करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।